सेलाकुई सौगंध पौधशाला में कृषि मंत्री गणेश जोशी पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में। केंद्र पर प्रदेश भर के सभी जिलों के किसान भी पहुंचे। केंद्र निदेशक निपेंद्र चौहान ने किसानों द्वारा पहाड़ पर उगाए जाने वाले भंगजीरा के औषधीय गुणों के विषय में उनको बताया कि कोरोना काल के समय लोगों के बीच इम्यूनिटी बहुत चर्चा में थी, मगर भंगजीरा का जो तेल निकाला जाता है उसे इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और रूस की फार्मा कंपनी भी ओमेगा 3 कैप्सूल बना रही है। प्रदेश के किसान अगर भंगजीरा की खेती की ओर ध्यान देंगे तो उनको कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसान अपनी खेती की ज़मीन एक जगह न होने के कारण उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सरकार जल्द ही पहाड़ों पर चकबंदी करने पर विचार कर रही है, जिसके चलते किसानों की खेती एक जगह हो जाएगी ताकि उससे खेती करने में आसानी हो। और मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर किसानों को सम्मान निधि देने का वादा किया है। इस प्रदेश के किसानों को भी जल्द ही सरकार अपना वादा पूरा करेगी। कैप में भंगजीरा के नगदीकरण कार्यक्रम में आने का मौका, उसके शुभारंभ करने का मौका मिला। और वास्तव में आज हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कि हम सही प्लांटेशन करें, सही दोहन करें, वैज्ञानिक तरीके से इस काम को हम करें तो पलायन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के अंदर है, हम उसको रोक सकते हैं। क्योंकि आज अगर हमारा नौजवान रोजी रोटी की तलाश में बाहर जा रहा है, उसका कारण है कि उसको यहाँ पर संभावना नहीं दिखाई देती। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि हम चकबंदी लागू करें। पहले चरण में हम स्वैच्छिक चकबंदी लागू करेंगे, उसके बाद चकबंदी लागू करेंगे। उसके बाद में जिस प्रकार का क्षेत्र है, मान लिया तराई है, तराई में हम क्या उगा सकते हैं, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम क्या पैदा कर सकते हैं, ऑर्गेनिक के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। इन सब सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि दी। पहाड़ में आपने देखा होगा भंगजीरा की चटनी खाते थे तो घरेलू उपयोग में ही इस्तेमाल होता था अभी तक वो। तो पीछे हमारे साइंटिस्टों ने उसकी खूबियाँ देखी, उसे टेस्टिंग किया उसका, तो उसमें ये पाया गया कि जो कोड लिवर ऑयल में ओमेगा 3, 6 और 9 जो शरीर को हार्ट के लिए, सेल रिजनरेशन के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपयोग में होता है, वो सारा का सारा उसी रेशियो में है। इसमें हिंदुस्तान ज़्यादातर वेजिटेरियन है, तो कोड लिवर ऑयल जो है ना, फिश की स्मेल आती है उसमें, वो खाते नहीं है लोग ज़्यादा। तो उसके लिए वेजिटेरियन सोर्स इसमें दिखा, तो उसको फिर हमने एक एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी बना के और एक हाई यील्डिंग ओमेगा 3 रिच वैरायटी बनाई। उसका फिर हमने पेटेंट कराया, यूएस पेटेंट। उस पेटेंट को फिर हमने इंडस्ट्रीज़ को राइट दिए कि आप इस पर बिजनेस करो। तो वही वाला ये कार्यक्रम था कि उन्होंने रूबेगा के नाम से लॉन्च किया है। उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए जो भंगजीरा का सीड है वो टनों में चाहिए होता है। तो अब आज के बाद धीरे धीरे और भी कंपनी आ रही हैं, तो ये पहाड़ों में एक फसल के रूप में लहलाएगा, जो बरसात में होगी, बहुत कम खर्चे में बहुत अच्छी एक फसल, जो सिर्फ उत्तराखंड में होगी, उसके अलावा हिंदुस्तान में बाकी कहीं भी नहीं होगी। तो इससे किसानों को आर्थिकी में सुधार होगा और एक पहाड़ों के लिए एक नई फसल, नकदी फसल के रूप में मिल जाएगी। सर, जैसे आप कह रहे हो कि भंगजीरा काफ़ी तादाद में चाहिए, तो कितना पैदावार हो जाती है सर अभी इस क्षेत्र में? देखिए, अभी तो घरों में घर के यूज़ के लिए लोग करते हैं, 20 पेड़ 50 पेड़ खेत के किनारे लगा दिए घरेलू उपयोग के लिए। बट अभी इस साल अभी जो हमने सेल किया था वो 20 कुंटल भंगजीरा का सेल किया था। तो इस बार लगभग 30 कुंटल के आसपास हमारा डिमांड है अभी। और बाकी इंडस्ट्रीज़ भी जैसे जैसे आएंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सारों में हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो
किसानों से कैसे संपर्क करते हैं हम, जिनका बीज होता है, जिनके पास मंजीरा होता है, आप उनके पास जाते नहीं, हैं या जो हमारी नई वैरायटी है जिसमें ओमेगा 3 ज़्यादा है, हम उसको किसान को देते हैं और वो जो खेती करता है तो उसको फिर वापस लेते हैं, उसको इंडस्ट्री को सेल करते हैं, ये है।